नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉप 20 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट बने रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिखा हुआ है, भारत में संविधान कब लागू हुआ। और दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल से यहाँ पर लगा हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको दोस्तों पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ए वाला है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी वाला सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर है नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 को भी दोस्तों यहाँ पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। आपसे यहाँ पर पूछा गया है पहली बैठक किस दिन हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन है, स्थायी अध्यक्ष कौन है। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट में रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोटल 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। अस्थायी कहा जाए तो कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब दोस्तों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए स्थायी तो स्थायी अध्यक्ष आपने देख लिया था कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर कहा जाए आपसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 6 नंबर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे कहा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ पर आप देखते चलिएगा, स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो अलग होगा, अस्थायी तो अलग होगा। और यहाँ पर आपसे कहा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 7 नंबर। और आप इस सवाल को देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन था। ठीक है, कैबिनेट मिशन इसका आधार था। भारत में संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। मैं यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, आप दोबारा इसे कभी ना बोलें। ठीक है, आगे दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, 8 नंबर। ठीक है, संविधान में कितने अध्याय हैं। संविधान में अध्याय कितने हैं? 22। तो आप इसे भी दोस्तों याद कर सकते हैं आप लोग, संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। ठीक है, कितने हैं? 22। आगे देखिए क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है आपके लिए है 9 नंबर। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दोस्तों कि संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। मतलब कहाँ से ये चीज़ शामिल की गई है कि संविधान में मूल कर्तव्य भी हों। कहाँ से ली गई है? रूस से। ठीक है, रूस से ली गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर मूल कर्तव्य की बात की जाए कि मूल कर्तव्य को कहाँ के संविधान से लिया गया है तो आप क्या बताएंगे? रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, तो आपने ये भी याद कर लिया होगा, रूस इसका करेक्ट आंसर का। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके इसके लिए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लिखा है, मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का रक्षक किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे उच्च न्यायालय कर देते हैं तो ये नहीं होगा आपका। सर्वोच्च, सबसे उच्च न्यायालय जो आपका है सर्वोच्च न्यायालय, यही है मूल अधिकारों का रक्षक। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले प्रश्न पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट मन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है। तो आप यहाँ पर याद करिएगा अनुच्छेद 21 से। ठीक है,
अगर आपसे कहा जाए दोस्तों शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए शिक्षा के अधिकार के लिए कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए ये है अधिकार मतलब है, तो आप बता सकते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो सिर्फ क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, ना कि कहीं पर काम करेंगे। ये इसके उद्देश्य से बनाया गया था अधिकार। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है 21A, इस टाइप से आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। आगे दोस्तों आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पढ़िएगा इसे। भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, कि भारत में भी संविधान में ये मतलब कहाँ से लिया गया है कि आपातकाल लागू किया सकता है, तो कहाँ का संविधान में था ये चीज़, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से ये चीज़ ली गई है कि भारत में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से ये चीज़ ली गई है। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, अधिकतम कितने वर्ष तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, आपसे यहाँ ये पूछा गया है। तो कितने वर्ष तक, 3 वर्षों तक। अगर 3 वर्षों तक राज्य में जो है अशांति वगैरह है, या तो मतलब कुछ भी मतलब कोई भी मैटर वगैरह है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होगा, 3 वर्ष तक खाली। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आ चुका है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ चुका है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उससे संबंधित कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा मतलब कुछ भी वगैरह होता है, तो वह कहाँ पर जाता है। ठीक है, मैटर कहाँ तक जाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर इसका जो है निपटारा करता है, न्याय दिलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ याद करिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में जब कोई भी विवाद होता है तो उसका न्याय कहाँ पर होता है, सर्वोच्च न्यायालय में हो जाता है। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16, और इसको आप पढ़ेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करता है, तो राज्यसभा की बात की जाए कि कितने हैं, टोटल 12। ठीक है, 12 सदस्य राष्ट्रपति अपने आप स्वयं जो है सदस्यों को नामांकित करता है। ठीक है, आपने याद भी कर लिया होगा इससे। अब दोस्तों इसके बाद देखिए 17 नंबर, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपके बात मतलब आपके लिए अभी 3 क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको भी लग रहे हो कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, वरना आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो मैंने दोस्तों इस चैनल पर लगभग 300+ मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोगों ने अगर सभी मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए तो आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपने अब उन्हें देखेंगे तो आप उन्हें जरूर देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी मतलब मॉक टेस्ट वगैरह या आपके जीके क्वेश्चन वगैरह या करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, तो PDF वगैरह जितनी भी होती है दोस्तों मैं सब टेलीग्राम पर डालता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। वहाँ से जाकर दोस्तों आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे भी दोस्तों आप चाहें तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और चाहें तो कोई भी क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक, प्रस्तावना की अगर बात की जाए, प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। आगे दोस्तों आपके लिए 19 नंबर क्या है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी कौन संसद की बैठक भाग ले सकता है, मतलब संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन उनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है और फिर भी संसद की बैठक में भाग लेता है। तो कौन होता है ऐसा आदमी, ऐसा इंसान कौन होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये किसी भी सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है, बल्कि संसद की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल। और दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों पूरी वीडियो समाप्त हो चुकी है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।